माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए थे जन स्वराज बिहार बदलाव पथ पे और यहाँ डॉक्टर साहब भी आए थे पतनिया और इन्होंने जो भाषण दिया बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग को ये वीडियो मैं सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। वो देवी है ना वो करा है, लेकिन समय की जो परिकल्पना हम इस तरह कर सकते हैं कि समय परिवर्तित होती है, बदलता है। समय एक चक्रव्यूह की तरह वो चलता रहता है। कल आपका समय है, आज मेरा समय है, कल उसके बाद वाले का समय होगा। ये समय की परिभाषा ही है कि वो परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। तो एक जमाना था कि आज़ादी के बाद से लेकर समाज के बुद्धिजीवियों ने समाज के कुछ लोगों को सहयोग से बिहार और हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था किया। सामाजिक रूप में और राजनीतिक रूप में अच्छी एक व्यवस्था बनी हुई थी और उस व्यवस्था से पूरे हिंदुस्तान तरक्की की ओर जा रहा था। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो पता ये चलेगा कि ये इन 35-40 में ये राजनीतिक व्यवस्था को समझिए किसी की नजर लग गई हो, किसी ने इसको जो है कि डस लिया हो। राजनीतिक जो परिसीमा जो अभी जो तैयार हुई है वो से एकदम बेकार हो गई है और उसकी वजह से हमारी यहाँ की स्वास्थ्य, शिक्षा और सारी चीजों पे प्रभाव पड़ा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम आपके बीच आए हैं। हम सबके नौजवान, बिहार के सोचने वाले, बिहार को अपना समय, बुद्धि, विवेक, धन दौलत और सारी ऐश सुविधा को छोड़कर बिहार के गली कूची में, गांव मोहल्ले में जाकर हम सबको जागरूक करने वाले प्रिय प्रशांत जी की जन स्वराज पार्टी की तरफ से आपके बीच हम आए हैं। सिर्फ ये एक संवाद लेकर आए हैं, एक संवाद लेकर आए हैं कि हमने हमेशा से अपने बहुमत का इस्तेमाल किया। हमने हमेशा समय समय पर किन्हीं चीजों के लिए हम लोगों ने किया, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने जो बिहार को बदलने के लिए रूपरेखा तैयार किया है उसमें उनका कहना है, प्रशांत किशोर जी का, कि अब आने वाले दिनों में हम सब अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बार फैसला लें। क्योंकि हम लोगों ने हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, गांव मोहल्ले के नाम पर किया, लेकिन हमेशा से एक ही परिवार के कुछ लोगों का बिहार की राजनीति पे कब्जा रहा और उससे हमारा हर चीज अस्त व्यस्त हो गया, चरमरा गया। हमें तो ऐसा लगता है कि यहाँ की हवाओं में सांस लेना भी दुर्लभ हो गया है, इतनी गंदगी हमारे यहाँ की हवाओं में भी हो गई है। आज हम लोगों के बीच प्रशांत किशोर जैसा आज का गांधी तैयार है, जो अपनी सुख सुविधा को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान के गली कूची हर मोहल्ले में जाकर सिर्फ हमें जागरूक करने की बात कर रहा है। और अब बिहार नहीं बदलेगा तो कभी नहीं बदलेगा। प्रशांत किशोर उस व्यक्ति का नाम है जिसने मोदी को मोदी बनाया, गुजरात से उठाकर हिंदुस्तान की सबसे ऊंची जगह पर प्रधानमंत्री का रूप ला करके दिया। ममता को बंगाल में ममता दीदी बनाने वाला अगर कोई है तो प्रशांत किशोर की बुद्धि और विवेक है। उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार को अपना बुद्धि विवेक देने वाला अगर कोई है तो वो प्रशांत किशोर है। मेरे भाई, मेरे गार्जियन, मेरे बुद्धिजीवी, मेरे नौजवान साथियों, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ, ये एक संवाद प्रशांत किशोर जी का है कि जो बिहार को बदलने के लिए अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, सारी सुख सुविधा के साथ हमको सिर्फ जागरूक कर रहा है कि हमें अपने बहुमत को समझना है, अपने मत को समझना है। और ये मौका बहुत अच्छा आया है, हमको इसको पकड़ने की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर हमसे कुछ मांगता नहीं है, बल्कि वो हमें देता है और वो ये कहता है कि आपके बीच का नौजवान अगर पढ़ा लिखा है तो आइए हम उसको दशा और दिशा देंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे। ट्रेन पटरी पर तब दौड़ती है जब ट्रेन के लिए पहले पटरी बिछाई जाती है। जब पटरी बिछ जाती है तो ट्रेन को दौड़ना आसान हो जाता है।
प्रशांत किशोर ने एक ऐसी व्यवस्था जन स्वराज के रूप में लाया है। हम सब मिलकर हम लोगों को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो व्यक्ति ने बिहार के लिए सोचा है और बिहार की सोच लेकर हम सबों के बीच जागरूक करने की बात कर रहा है। हमें ये मौका को गंवाना नहीं चाहिए, हम इस मौके को बजाना चाहिए और उनको आदर पूर्वक उनको आशीर्वाद और स्नेह प्रेम और आखिर में अपने पद से उनको विजयी बनाने की बात करनी चाहिए। और हम लोगों को विश्वास है, आप लोगों ने देख, एक बार जोर से हम लोग एक बार आवाज लगावे तो यारा हो तैयार, ये जग है रण तेरा, तो यारा हो तैयार।